ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। नमस्कार, मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने वृषभ राशि वालों का नवंबर माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई और ये माह हमारे लिए वैसे भी बहुत विशेष है क्योंकि इस माह में साल का सबसे बड़ा पर्व जिसे हम पंच दिवसीय पर्व के रूप में जानते हैं, दीपावली आ रहा है। और दीपावली पर बच्चे, बूढ़े, जवान सभी इस पर्व को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। बड़ा उत्साह से इस पर्व को मनाया जाता है और एक महीने पहले से इस पर्व की तैयारियां शुरू हो जाती है। हम हमारे घरों की साफ सफाई सज्जा में लग जाते हैं और दीपावली के दिन मिठाइयाँ बांटी जाती है, गिफ्ट्स दिए जाते हैं, क्रैकर्स यानी पटाखे फोड़े जाते हैं और माँ लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। तो आप सभी को दीपावली की इस पंच दिवसीय पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। बढ़ते हैं आगे और पहले जान लेते हैं कि ये पंच दिवसीय पर्व शुरू कब से हो रहा है। तो 2 नवंबर को धन त्रयोदशी का पर्व आ रहा है जिसे हम धनतेरस के रूप में जानते हैं। और इस दिन भगवान धन्वंतरी की, जो कि आयुर्वेद के जनक हैं, उनकी पूजा आराधना की जाती है। हमारे कष्टों के निवारण के लिए, असाध्य रोगों के निवारण के लिए इस दिन विशेष रूप से भगवान धन्वंतरी की पूजा आराधना करते हैं। साथ ही माँ लक्ष्मी, गणेश जी की भी पूजा आराधना की जाती है। 3 नवंबर को नरक चतुर्दशी, जिसे हम छोटी दीपावली कहते हैं और साथ ही इसे रूप चौदस के रूप में भी जाना जाता है, वो आ रही है। और इस दिन हम हमारे रूप और सौंदर्य को निखारते हैं, जैसा कि रूप चौदस है, उससे आप समझ गए होंगे। और शाम को यम का एक दीपक जरूर जलाते हैं ताकि यमराज हमारे जीवन में आ रहे संकटों से हमारी रक्षा कर सके और हमें अभय दान दे सके। 4 नवंबर को दीपोत्सव यानी दीपावली का महापर्व आएगा और इस दिन हम माँ लक्ष्मी के पूजन में व्यस्त रहते हैं और इस पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। 5 नवंबर को गोवर्धन पूजा की जाएगी क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्क उंगली पर उठाया था। तो इस दिन को भी हम बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं और इस दिन अन्नकूट का आयोजन भी किया जाता है। 6 नवंबर को भाई दूज का पर्व आ रहा है जो कि भाई बहनों के बीच के प्रेम के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। और इस दिन बहनें अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करती है और भाई भी उनकी रक्षा का वचन देते हैं। इसके अलावा 19 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा आ रही है जिस दिन हम देव दीपावली मनाते हैं और साथ ही गुरु नानक जयंती का पर्व भी इसी दिन आएगा। तो ये है नवंबर माह में आने वाले व्रत और त्योहार। दीपावली का पंच दिवसीय पर्व सबसे बड़ा पर्व हमारे हिंदू धर्म में माना जाता है और इस पर्व को हम सभी बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। तो दीपावली पर हमने भी हमारे संस्थान में धन त्रयोदशी और दीपावली की विशेष पूजा का आयोजन किया है। तो आइए आप और मैं, हम सभी मिलकर माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए इस अनुष्ठान को मिलकर करते हैं और बड़े ही वैदिक विधि विधान से ये पूजा हमारे द्वारा हमारे संस्थान में संपन्न की जाएगी। धन त्रयोदशी पर रोगों के नाश के लिए, कष्टों के निवारण के लिए, शत्रुओं के नाश के लिए और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए पूजा की जाएगी। साथ ही दीपावली पर तो माँ लक्ष्मी की कृपा हम करते ही, प्राप्त करना चाहते ही हैं और साथ ही महालक्ष्मी पूजन करते ही हैं। तो इन दोनों पूजाओं का यदि आप लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो अपना रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द करवाइए और इस पूजा में सम्मिलित होकर माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त आप कीजिए। आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको हमेशा मिलता रहे, ये मेरी शुभकामनाएं है। बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं ग्रह गोचर की स्थिति के बारे में। नवंबर माह में ग्रहों की पोजीशन पर ही मासिक राशिफल डिपेंड करता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सूर्य ग्रह की, जो कि ग्रहों के राजा माने जाते हैं। वर्तमान में वे तुला राशि में विराजमान है और 16 नवंबर को वे तुला राशि से वृश्चिक राशि, जो कि उनकी अति मित्र राशि है, उसमें प्रवेश करेंगे।
वहीं बुध ग्रह का 2 बार राशि परिवर्तन होगा। इस माह वे पहले तो कन्या राशि में उच्च के होकर और स्वग्रही होकर विराजमान है और 2 नवंबर को ही वे कन्या से तुला राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि उनकी अति मित्र राशि है। और 21 नवंबर को वे पुनः राशि परिवर्तन करते हुए तुला राशि से वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि उनकी मित्र राशि है। मंगल ग्रह इस पूरे माह तुला राशि में, जो कि उनकी मित्र राशि है, उसमें विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह धनु राशि में, जो कि उनकी मित्र राशि है, इसमें उस पूरे माह विराजमान रहने वाले हैं। बृहस्पति ग्रह वर्तमान में मकर राशि में नीच भंग राजयोग का निर्माण करते हुए शनि के साथ में युति करते हुए मकर राशि में विराजमान है और 21 नवंबर को वे मकर राशि से पुनः मार्गी हो जाएंगे और कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि उनकी मित्र राशि है। शनि ग्रह मकर राशि में स्वग्रही होकर विराजमान है ही। राहु और केतु भी इस पूरे माह, राहु वृषभ में और केतु वृश्चिक राशि में विराजमान रहेंगे। तो ये ग्रह गोचर की स्थिति है जो कि हमें इस माह विशेष रूप से देखने को मिलेगी। अब इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर क्या आपका मासिक राशिफल रहेगा, उसके बारे में जान लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं वृषभ राशि वालों के नवंबर माह के मासिक राशिफल की। सबसे पहले बात करते हैं पारिवारिक स्थिति की। पारिवारिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो ये माह आपके लिए पर्सनैलिटी के हिसाब से अच्छा नहीं है, क्योंकि पर्सनैलिटी के भाव के स्वामी है शुक्र, जो कि अष्टम में जाकर बैठे हैं। लग्नेश का अष्टम में जाकर बैठना वैसे भी अच्छा नहीं, साथ ही लग्न के अंदर राहु बैठे हैं, जो कि आपको भ्रम की स्थितियों में उलझाएंगे। तो ये माह पारिवारिक दृष्टि से पर्सनैलिटी वाइज आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाना, अपनी बात पर अडिग होना, गलत डिसीजन ले लेना और उसके बाद में पछताना, ऐसी परिस्थितियां आपके लिए इस माह बन रही है। साथ ही मौत, शौक, मनोरंजन, डिस्ट्रैक्शन लाइफ में बहुत रहेंगे, जिससे आप अपने परिवार पर, अपने काम पे कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। विपरीत लिंग की तरफ आकर्षण, अनर्गल फिजूल की बातों में समय व्यर्थ करना, ऐसी परिस्थितियां आपको जरूर देखने को मिल सकती है। इसलिए इस समय बहुत ज्यादा आपको अपने कंसंट्रेशन पे ध्यान देना है। कॉन्फिडेंट रहिए, कंसंट्रेशन पर ध्यान दीजिए, एकाग्र चित्ता के साथ अपने परिवार पर और अपने कार्य क्षेत्र में ध्यान देते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता है। इस समय दादा दादी के साथ कुछ मतभेद हो सकते हैं, ददियाल पक्ष से कुछ ट्यूनिंग बिगड़ सकती है, चाचा, ताऊ, कजन्स के साथ में ट्यूनिंग बिगड़ती हुई दिखाई देगी। आपको अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखना पड़ेगा, क्रोध पर विशेष रूप से और अग्रेशन पर। जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। काम अगर आपने जल्दबाजी में किए तो उसके नुकसान भी आपको झेलने पड़ेंगे, इसीलिए जल्दबाजी में किसी भी प्रकार का निर्णय लेने से बचें। कुटुंब के साथ आपका तालमेल थोड़ा सा अस्त व्यस्त होता हुआ दिखाई देगा। जो आपकी पर्सनैलिटी का प्रभाव है वो कुटुंब पर भी पड़ेगा और रिश्तेदारों के साथ भी आपकी इस समय ट्यूनिंग बिगड़ती हुई दिखाई देगी। इस समय आपके पारिवारिक मुद्दे तूल पकड़ेंगे और घर में कलह का वातावरण रहेगा, जिससे आपका मन भी अशांत होता हुआ दिखाई देगा। किसी रिश्तेदार के साथ में वाद विवाद की स्थितियों से आपको इस समय बचना चाहिए। यह समय पारिवारिक मुद्दों को उठाने का नहीं है, उन्हें तूल देने का नहीं है। बैक बिचिंग से बचें, क्योंकि आप तो कोई भी बात सहजता में बोल देंगे, परंतु उसका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा जब वो बात उस व्यक्ति तक पहुंचेगी जिसके बारे में आप बोल रहे हैं। इसीलिए बैक बिचिंग यानी पीठ के पीछे बुराई करने से थोड़ा सा आप बचें और अपने आप को थोड़ा सा नियंत्रित करें। अपनी वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण रखना बेहद आवश्यक है। भूलने जैसी समस्या आपको इस समय हो सकती है और इस वजह से आप अपने पारिवारिक समस्याओं में भी और अधिक उलझ सकते हैं। रिश्तों में भी मनमुटाव की स्थितियां आपको देखने को मिल सकती है, तो थोड़ा सा सतर्क रहें। भाई बहनों के साथ ट्यूनिंग अच्छी रहेगी, उनके साथ बीच बीच में कभी कभी छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, पर आप समय पर अपनी परिस्थितियों को नॉर्मल कर लेंगे, तो उनके साथ किसी भी प्रकार की समस्या नहीं, उल्टा उनका सहयोग आपको मिलेगा। वो आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, इवन आपके कामों में भी आपकी मदद करेंगे।
अगर आप नौकरी पेशा है तो आपको बहुत अच्छी गाइडेंस देंगे। इसीलिए अगर वर्क प्लेस पर भी कोई समस्या आती है तो आपको इस समय अपने भाई बहनों की सलाह जरूर लेनी चाहिए। मां के साथ संबंध अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। परिस्थितियां अगर बिगड़ रही थी तो वो परिस्थितियां अब संभल जाएगी। साथ ही अपने रिश्तों को सामान्य करने का प्रयास करेंगे। मां से अच्छा सपोर्ट भी मिलेगा। भूमि, भवन, वाहन जैसे प्रॉब्लम से आप गुजर रहे थे तो उससे भी अब आपको मुक्ति मिल जाएगी और उनसे संबंधित समस्याएं भी आपकी अब सॉल्व हो जाएगी। वहीं संतान की तरफ से भी आपको कुछ चिंता मन में उत्पन्न हो सकती है। संतान से कुछ परेशानियां, अनर्गल टेंशन, वाद विवाद की स्थितियां उत्पन्न होना, ये परिस्थितियां आपको देखने को मिल सकती हैं। इसलिए अपने बच्चों से मित्रवत व्यवहार रखें, उनकी साइकोलॉजी को समझने का प्रयास करें, उनके अंदर की समस्याओं को जानने का प्रयास करें, उनके मन की बात को जानने का प्रयास करें। तभी आप अपने बच्चों के साथ में अच्छे से सिंक्रोनाइज कर पाएंगे, उनके साथ अच्छी ट्यूनिंग बना पाएंगे। इसीलिए उनके साथ एक मित्र की तरह व्यवहार करें। इस समय आपके लाइफ पार्टनर के साथ भी आपकी ट्यूनिंग थोड़ी सी बिगड़ी हुई नजर आएगी। उनके साथ वाद विवाद की स्थितियों से आपको बचना चाहिए। अग्रेशन, गुस्सा आप दोनों के बीच में टकराव की स्थितियों को और अधिक बढ़ाएगा। इसलिए दोनों के बीच में गुस्से, अग्रेशन और ईगो को ना आने दें। कोई बात अगर एक दूसरे के साथ हो गई है तो उस बात को बातचीत के द्वारा हल निकालने का प्रयास करें, न कि झगड़ा करें, गुस्सा दिखाएं और एक दूसरे के प्रति वैमनस्य बढ़ा दें। बातों को खींचने की वजह से दाम्पत्य जीवन और ज्यादा खराब हो सकता है और कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि उसके लाइफ पार्टनर के साथ उसकी ट्यूनिंग बिगड़ जाए। इसीलिए उनके साथ ट्यूनिंग को बनाए रखें। प्रेम को बनाए रखने के लिए आपका धैर्य और संयम के साथ आगे बढ़ना बेहद आवश्यक है। ससुराल वालों के साथ में ट्यूनिंग अच्छी रहेगी, उनसे आपको मॉरल सपोर्ट भी मिलेगा और वो आपके रिश्तों को संवारने में आपकी मदद भी करते हुए दिखाई देंगे। पिता का पूरा मार्गदर्शन, उनका साथ और सहयोग आपको हर कदम पर देखने को मिलेगा। तो ये थी पारिवारिक स्थिति। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में। आर्थिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो लाभ भाव के स्वामी गुरु, जो कि नीच भंग राजयोग का निर्माण भाग्य स्थान में कर रहे हैं और बाद में भी वे 21 नवंबर को कर्म भाव में आकर बैठेंगे। केंद्र स्थान में गुरु का बैठना और कर्म भाव में गुरु का बैठना आपको बहुत अच्छा लाभ दिलवाएगा। व्यापारी वर्ग के लिए ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। व्यापार में आप अच्छी उन्नति और तरक्की करते हुए दिखाई देंगे। वहीं नौकरी पेशा लोगों के लिए भी ये समय प्रभावशाली व्यक्तित्व को आगे लाने का है। इस समय आपकी आर्थिक पोजीशन बहुत ही अच्छी और सुदृढ़ होती हुई दिखाई देगी। फाइनेंशियली यदि कोई दिक्कतें अब तक चल रही थी, कोई लोन की समस्या चल रही थी, किसी से कर्ज ले रखा था, तो अब आप उस कर्ज को उतार देंगे। अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग महसूस करेंगे। सामाजिक मान सम्मान बढ़ेगा, सर्कल और लेवल बढ़ेगा। सर्कल में कुछ ऐसे लोग जुड़ेंगे जो कि आपको आने वाले टाइम में हेल्प करते हुए, आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में आपकी मदद करते हुए दिखाई देंगे। ये समय सुखों में भी जो फ्लक्चुएशन की स्थिति बनी हुई थी उसको ठीक करेगा। परंतु 16 नवंबर के बाद जब सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे उस समय उसके बाद का जो समय रहेगा वो आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। उस समय आपको अपने खर्चों को कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना आर्थिक जो लाभ आप अच्छी स्थिति में पहुंचे हुए हैं और जो लाभ आपने प्राप्त किया है उससे आप वंचित रह जाएंगे और स्थिति न्यूट्रल हो जाएगी, क्योंकि खर्च की स्थितियां बढ़ जाएगी। तो अपने खर्चों पर थोड़ा सा अंकुश रखना सीखें, मितव्ययता रखें, जरूरत हो जितनी ही खर्च करें। अगर कोई अनर्गल खर्चा आ जाता है तो वो एक अलग बात है, वो आपको करना ही पड़ेगा। जैसे स्वास्थ्य पर खर्च करना पड़ जाएगा या फिर घर के रखरखाव पर कोई खर्चा आ गया तो उसे आपको करना ही पड़ेगा। वाहन पर खर्चा आ गया तो उसे आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। परंतु अनर्गल खर्च, यानी आप कोई जा रहे हैं, खरीदारी करके लेकर आ रहे हैं, कोई चीज़ नहीं चाहिए तो वो भी आपने खरीद ली,
कोई गैजेट्स खरीद रहे हैं जिसकी आवश्यकता नहीं है, ऐसे खर्चों से आपको इस समय बचना है। आप अपने खर्चों को नियंत्रित कर देंगे तो फाइनेंशियल कंडीशन आपकी अच्छी ही रहेगी। डेली रूटीन का लाभ थोड़ा सा फ्लक्चुएशन से भरा रहेगा, पर आप उसको मैनेज कर लेंगे क्योंकि आप में बुद्धिबल और चातुर्य है और आप उस बुद्धिबल और चातुर्य का इस्तेमाल करते हुए अपने खर्चों का निर्वहन करने में भी सक्षम है। तो आर्थिक दृष्टि से ये महीना आपके लिए बेहतर रहेगा, अच्छे परिणामदायक रहेगा। बस अपने खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं शिक्षा, करियर और व्यवसाय के बारे में। शिक्षा की यदि मैं बात करूं तो विद्यार्थी वर्ग के लिए ये समय ठीक ठाक रहेगा। आपकी मेहनत पर बहुत कुछ परिस्थितियां डिपेंड करेगी। क्या आप किस तरीके से, किस दिशा में मेहनत कर रहे हैं और जो मेहनत कर रहे हैं वो सही दिशा में आगे बढ़ रही है कि नहीं। देखिए, कई बार हम मेहनत करते हैं पर वो मेहनत हमारी बेकार जाती है क्योंकि हम गलत दिशा की तरफ मेहनत करते हैं। ऐसा नहीं करना है। आपको एक टारगेट बनाना है, आपको मेहनत को एक सकारात्मक वे में आगे ले जाना है। कहाँ जरूरत है आपको मेहनत करने की, वहां मेहनत करनी है। जहां जरूरत नहीं है वहां मेहनत करेंगे तो फिर उस मेहनत का कोई परिणाम ही नहीं निकलेगा। तो विद्यार्थी वर्ग को थोड़ा सा ध्यान रख के आगे बढ़ना पड़ेगा। शनि की 10वीं दृष्टि पंचम भाव के स्वामी बुध पर पड़ रही है। साथ ही बुध खड्डे में जाकर बैठा है, यानी 6th हाउस में जाकर बैठा है, जो कि रोग, शत्रु, कर्ज का स्थान माना जाता है। तो ये डिस्ट्रैक्शन के लिए काफी है। इस समय गलत मित्रों की संगति पड़ जाना, उनके साथ आप अपने पढ़ाई से विमुख हो जाना, ये परिस्थितियां आपको देखने को मिल सकती है। इसलिए इन परिस्थितियों से अगर बचना है तो विद्यार्थी वर्ग को मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। थोड़ी सी अपने कंसंट्रेशन को बढ़ाइए, अपने टीचर्स की, पेरेंट्स की मदद लीजिए आगे बढ़ने के लिए। और आप जो भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वो आपके लिए स्थायी हो, ये आपको सुनिश्चित करना चाहिए कि आपने जो याद किया है पहले वो पूरा अच्छे से याद हो, कि आप रात को नींद में सो रहे हो और आपको उठा के पूछे तो भी आपके पास आंसर हो। ऐसी पढ़ाई ही आपके लिए दूरगामी लाभदायक परिणाम लेकर आएगी। बात करते हैं कैरियर की। तो कैरियर की यदि मैं बात करूं तो युवा वर्ग के लिए यह समय बहुत अच्छा रहने वाला है। कैरियर की दृष्टि से आपका भाग्य भी आपका साथ देगा। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें भी आपको बहुत सकारात्मक परिणाम, अनुकूल परिस्थितियां देखने को मिलेगी। साथ ही यदि आप कार्यरत हैं गवर्नमेंट जॉब में तो इस समय आपका भाग्य साथ देगा। इसीलिए इस समय अगर आप अपनी जॉब चेंज करना चाहते हैं या फिर जॉब की ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं तो वो सपने पूरे हो जाएंगे। प्राइवेट जॉब से जो लोग जुड़े हैं उनके लिए भी ये समय बहुत ही सकारात्मक है। इस समय आप मानव धर्म, मानव सेवा जैसे कार्यों में भी संलग्न रहेंगे। आउट ऑफ वे जाकर अपने कुलीग्स की, अपने सहकर्मियों की सहायता करेंगे, जिससे वे भी आपके सभी कार्यों में आपकी मदद करेंगे। कामों में अटकाव की स्थितियां खत्म हो जाएगी। अच्छा लाभ आपको अपने कार्य क्षेत्र में देखने को मिलेगा। अच्छी उन्नति और प्रगति करते हुए दिखाई देंगे। शनि आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह है और शनि स्वग्रही होकर भाग्य स्थान में बैठे हैं। भाग्येश और कर्मेश का स्वग्रही होकर भाग्य स्थान में बैठना आपके काम में बहुत अच्छी उन्नति लाएगा। साथ ही गुरु नीचभंग राजयोग बना रहे हैं और बाद में गुरु आपके कर्म भाव में बैठेंगे। तो दशम भाव में गुरु का बैठना भी बहुत बढ़िया। केंद्र में गुरु बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। ग्रॉसरी से रिलेटेड काम कर रहे हैं, जुडिशरी से रिलेटेड अगर आप काम कर रहे हैं, अगर आपकी कोई कंसल्टेंसी सर्विस है, यदि कोई रिसर्च से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, साइंटिस्ट हैं या फिर कोई प्रोफेसर हैं, ज्ञान से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, इन सभी क्षेत्रों में बहुत लाभदायक परिस्थितियां आपको इस महीने देखने को मिलेगी। व्यापारी वर्ग की बात करें तो व्यापार के भाव के स्वामी हैं मंगल, जो कि अपने से 12वें जाकर बैठे हैं। साथ ही व्यापार के भाव में यानी व्यापारी के स्थान में केतु का बैठना आपके व्यापार में फ्लक्चुएशन लेकर आएगा। उतार चढ़ाव की स्थितियां जरूर देखने को मिलेगी, सतर्क रहें। बुध जो कि महीने के लास्ट में केतु के साथ में जाकर जड़त्व योग बनाएंगे। हालांकि अपनी मित्र राशि में बैठेंगे तो इतना नुकसान नहीं, और पंचमेश है और सप्तम में जाकर बैठ रहे हो तो उस समय आपको
थोड़ा सा अपने दैनिक दिनचर्या में जो डिस्टर्बेंस चल रहा है उससे मुक्ति मिल जाएगी। सूर्य जो कि अब तक नीच के होकर आपके छठे भाव में बैठे हैं, षष्ठम भाव में जाकर विराजमान है, और उसके बाद में वे व्यापार के भाव में जाकर बैठेंगे तो सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी बनेगा, तो वो व्यापार को थोड़ा सा स्थिरता प्रदान करेगा। पर ओवरऑल ये महीना आपके लिए व्यापारिक गतिविधियों के हिसाब से फ्लक्चुएशन से भरा हुआ है, इसीलिए कोई भी बड़ा रिस्की इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचे। रुपए पैसे से संबंधित कोई भी काम काज है तो वो आप अपने हाथ में रखें, उसका होल्ड किसी भी और पर डालना है, चाहे वो आपका स्टाफ हो, चाहे आपके साथ का कर्मचारी हो, उस पर ऐसे कार्यों को मत डालिए। ऐसे कार्यों को यदि आप खुद खड़े रहकर संपन्न करेंगे तो परिस्थितियां आपके लिए फेवरेबल रहेगी। अगर आपने किसी और पर ऐसे कार्यों को डाला तो वो आपके कार्यों में नुकसान की स्थितियां ला सकता है, आपको धोखा भी दे सकता है। इसीलिए व्यापारी वर्ग को थोड़ा सा संभल कर रहना है। तो नौकरी पेशा लोगों के लिए ये महीना बहुत अच्छा है, व्यापारी वर्ग के लिए भी खराब नहीं है, पर सामान्य तरीके से अपने व्यापार को आगे बढ़ाएं। कोई भी जल्दबाजी ना करें और कोई भी बड़ा निवेश करने से पहले 10 बार सोचें। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के बारे में। देखिए, जीवन साथी के भाव के स्वामी मंगल जो कि अपने से 12वें बैठे हैं और केतु जीवन साथी के स्थान में जाकर बैठे हैं। थोड़ा सा आपको अपने लाइफ पार्टनर के साथ में ट्यूनिंग बनाकर चलनी है। अग्रेशन, गुस्से, ईगो प्रॉब्लम दोनों के बीच में जरूर आएगी, पर उसको अपने बीच में आने नहीं देना है। इस समय लव पार्टनर से धोखा मिल सकता है, इसीलिए उनके साथ भी रिलेशनशिप में सतर्क होकर आगे बढ़ें। अगर आप किसी के साथ में दोस्ती के तक सीमित हैं और उसको आगे ले जाना चाहते हैं, उस रिश्ते में थोड़ा सा सीरियस होना चाहते हैं, तो पहले अपने पार्टनर के बारे में पूरे अच्छे तरीके से जान लें। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना लें, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आपके लिए बहुत ज्यादा दुखदायी परिणाम लेकर आ सकता है, आपको हर्ट कर सकता है, आपका दिल दुख सकता है, टूट सकता है। इसीलिए जीवन साथी और लव रिलेशनशिप, इन दोनों के मामले में बहुत ज्यादा सावधानी के साथ आगे बढ़ें। दाम्पत्य जीवन ऑलरेडी फ्लक्चुएशन से भरा हुआ है, ऑलरेडी उतार चढ़ाव चल रहे हैं आपकी लाइफ में, तो आपको थोड़ा सा ज्यादा सतर्क रहना है। और यदि अच्छा चल रहा है तो अपने लाइफ पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें। छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाने का प्रयास न करें, तभी दाम्पत्य जीवन का सुख आप सही मायने में प्राप्त कर पाएंगे। बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य की यदि मैं बात करूं तो रोग भाव के स्वामी हैं शुक्र, जो कि अष्टम में जाकर बैठे हैं। महिलाओं के लिए यह समय अच्छा नहीं है, महिलाओं के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है, उनको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो जो भी वृषभ राशि वाली महिलाएं हैं, वो जो माहवारी जो लेडीज प्रॉब्लम होती है पीरियड की, उन प्रॉब्लम में सतर्क रहें। हाइजीन का पूरा ध्यान रखें। अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आपको ज्यादा लगती है, तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें, किसी अच्छी गायनों को दिखाएं, तभी आप अपने स्वास्थ्य को उत्तम रख पाएंगी। साथ ही जो युवा वर्ग है, उनके अंदर पाइल्स की, मस्से से रिलेटेड प्रॉब्लम होना, इंटरनल पार्ट्स पे इचिंग होना, ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए उनके प्रति बहुत सतर्क रहें। क्योंकि शुक्र एक सौम्य ग्रह है, छठे भाव के स्वामी है और अष्टम में बैठे, तो परेशानियां पैदा करेंगे। थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। बस अगर आप अपने हाइजीन का ध्यान रखेंगे, अपने खाने पीने की चीजों को थोड़ा सा व्यवस्थित कर देंगे, अपनी दिनचर्या को नियमित कर देंगे, तो किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्या से आपको नहीं गुजरना पड़ेगा। तो ये था वृषभ राशि वालों का नवंबर माह का मासिक राशिफल। उपाय के तौर पर आपको शुक्रवार का व्रत करना है, उस दिन नमक का खाना नहीं खाना है, यानी बिना नमक का भोजन करें। साथ ही मां लक्ष्मी की पूजा आराधना करें। सफेद चीजों का अगर हो सके तो दान जरूर करें, ताकि स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाए। विद्यार्थी वर्ग को गणेश जी की पूजा आराधना करनी है।
अपनी स्टडी टेबल के ऊपर मरगज के गणेश रखें और पढ़ाई करने से पहले उनको हाथ जोड़ें, ओम गंग गणपते नमः का जाप करें और उसके बाद अपनी पढ़ाई करें। देखिएगा आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा और पढ़ाई में आ रही दिक्कतें दूर हो जाएगी। जल्दी ही चीजें याद करेंगे आप और याददाश्त और अधिक मजबूत होगी। तो विद्यार्थी वर्ग और स्वास्थ्य के मामले में मैंने आपको ये जो सावधानियां बताई है, ये जो उपाय बताए हैं, इनको आपको जरूर अपनाना है। तभी आप इस नवंबर माह का आनंद ले पाएंगे और इस माह में आप उन्नति और प्रगति कर पाएंगे। अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अंत में यही कहना चाहूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मासिक राशिफल के साथ साथ वीकली और डेली राशिफल भी हम लेकर आते हैं, मेरे द्वारा दिया जाता है। तो आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब करके ऑल पे जाकर दबाएंगे तो आपको हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। साथ ही अगर आप इतना नहीं कर सकते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए, वहां जाकर आप क्लिक कर सकते हैं और हमारे वीडियोस का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय माँ लक्ष्मी।